बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया सीमा हैदर का जो केस था जिसमें वो पाकिस्तान से चली गई हैं दुबई, फिर उसके बाद नेपाल, फिर भारत, और वहाँ पर उसको भाभी का दर्जा दिया गया। लेकिन अब एक ऐसा केस सामने आया है जो बड़ा अजीबो गरीब है, और पहले हाथ ही भारतीय पुलिस ने कहा है कि हम पहले तहकीकात करेंगे कि कोई ये दहशतगर्द तो नहीं, ये एजेंसियों का बंदा तो नहीं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान से एक शख्स वहां पर गया है जो तकरीबन 21-22 साल का बताया गया है आपकी स्क्रीन पर। इसका नाम है फैज। ये असल में इंडिया गया और वहां पर आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, लेकिन पकड़ा गया। अब ये मामला जब पुलिस वालों ने इसको पकड़ा, वहां पर उन्होंने देखा कि इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने आकर इसको पकड़ा तो मामला ही बड़ा अजीबो गरीब निकला। उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसकी माँ पाकिस्तान के अंदर केपीके में शांगला का रहने वाला ये, वो रो रही है। वो कह रही है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। मुझे वो कहकर गया था मैं कनाडा जा रहा हूँ, और बाद में मुझे मीडिया से पता ये चला है कि वो इंडिया चला गया है, और इंडिया में उसकी बीवी भी है और 3 साल का उसका एक बेटा भी है। अब ये मामला सारा क्या है ये जरा समझ लीजिए। असल में आज से कुछ साल पहले ये लोग दुबई में थे और शारजा में रहते थे। वहाँ पर एक कंपनी, गारमेंट्स की एक कंपनी थी, तो वहाँ पर ये काम करता था। वहाँ पर एक इंडियन हैदराबाद की लड़की नेहा फातिमा, वो भी वहाँ पर काम करती थी। उन्होंने 2019 में शादी कर ली, और शादी के बाद उसका एक बच्चा भी हो गया। फिर उसके बाद वो इंडिया चली गई, और उसके बाद वो वहीं पर जाकर रहने लगी। अब जो सूरत हाल सामने आई वो बड़ी अजीबो गरीब है कि ये जनाब ही छोड़कर चले गए, और इन्होंने अपनी वालदा को जाकर कहा, चूंकि ये बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते, 6 बहन भाई हैं, ये सबसे बड़े हैं, और बिल्कुल मैट्रिक किया हुआ, यानी इनको बिल्कुल भी कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने अपनी माँ को कहा कि मेरा एक दोस्त है, और वो दोस्त असल में मुझे मलेशिया या कनाडा भेजना चाहता है। और कुछ देर के बाद उसने माँ को कहा कि जी मेरा वीज़ा और सारी चीज़ें लगी है, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं बाकी भाइयों को और आप सबको आज से सबको करके वहाँ बुला लूँगा और पैसे भेजता रहूँगा। अब वो वहां से माँ को ये पता ये चला है, व्हाट्सएप नंबर वही था जो पाकिस्तान का था, माँ को ये पता चला है कि जी मेरा बेटा वहां से चला गया है। जबकि बाद में उसने नेपाल का वीज़ा लिया, नेपाल गया, वहां से उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने बॉर्डर पर उसको रिसीव किया। आप जानते हैं कि अगर नेपाल से भारत के साथ एक मायदा है, और वो मायदा ये है कि इंडियन और नेपाली शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर बॉर्डर पार करना है, सरहद पार करनी है, तो कोई एक आपको सरकारी दस्तावेजात देनी पड़ेगी। या तो आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट है, वोटिंग कार्ड है, या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब वहाँ पर इसने कोई जाली कार्ड बनवाया, कैसे मैनेज किया, वो सारा कुछ मैनेज करके बॉर्डर क्रॉस करके, जिस तरह सीमा हैदर ने किया था, वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ चुका। अब आने के बाद वो यहाँ पर रह रहा था, तो उसने कहा कि भाई अब इसको यहीं पर रखना है। वो घर वालों को कह रहा था मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाए तो मैं डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होते साथ ही आपको पैसे भेजना शुरू करूँगा, यानी मेरे अभी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उसके जो इन लॉज वाले थे, ससुराल वाले थे, वो उसको आधार कार्ड बनवाने के लिए लेकर गए। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जाली बनवाए, और वहाँ पर आधार कार्ड एक दफ़ा आपका बन जाता है तो फिर उसके बाद आपकी नेशनैलिटी बन जाती है, यानी वो इंडियन हो जाता है। और इसके बाद जो पासपोर्ट था वो असल में एक्सपायर्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट था। अब हुआ यूँ कि वहाँ पर गए तो डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर था। उन्होंने वहाँ पर कहा हुआ है, शक्ल से वो लग रहा था कि ये इंडिया का, यानी आप जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं ख़ास तौर पर उनका भी रंग गोरा है काफ़ी लिहाज से, लेकिन उनको कहीं ये लग रहा था कि इसके बोलने का अंदाज़ ये यहाँ का हैदराबादी बोली भी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर बोलने वालों का जो एक स्टाइल है वो बिल्कुल ही अलग है। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने जब इसको देखा, पकड़ा, तो बाद में उससे डॉक्यूमेंट्स चीज़ें और पता चले पाकिस्तानी है। जो सबसे पहले चीज़ सामने उनके दिमाग में आती है वो ये होती है कि ये कोई जासूस है, या ये पाकिस्तान से कोई जासूसी करने आया, या हमारे लिए कोई मामला ख़राब करने आया है। तो उन्होंने सबसे पहले उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद सारी जो चीज़ें सामने आई कि जी उसने शादी की और सारा कुछ किया, और ये सब कुछ करने के बाद वो वहाँ पर इलीगल रह रहा था और उसको पकड़ लिया। अब माँ उसकी वहाँ पर रो रही है कि मेरे बच्चे को किसी तरह बाजियाब करवा दो, हुकूमत पाकिस्तान से वो कह रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, माँ ने कहा कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसने क्यों मेरी इजाज़त के बगैर शादी की, यही वो असल में वजह थी कि वो उसने शादी की। देखिए 2-4 चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब है। पुलिस तो वहाँ पर तहकीक करी है, कोई जासूस तो नहीं है, लेकिन
बकौल उसके जो अब तक वो पुलिस को कह रही है कि भाई तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया, तो वहां पर उसका ये मानना था कि भाई मैं चूंकि घर में बड़ा हूं तो माँ ने मेरी शादी करनी नहीं देनी, तो मुझे शादी की जरूरत थी तो मैंने शादी की, वहां से मेरा बच्चा भी हो गया, तो मैं तो अब छोड़ नहीं सकता था, और माँ को बताया नहीं, इनको बताता तो उन्होंने इसको कबूल नहीं करना था। अब माँ उसकी कह रही है कि हाँ जी मेरा बेटा बड़ा बहादुर है और उसने जी देखे ना धोखा नहीं दिया और उसने फलाना नहीं किया, ये नहीं किया, और वो चला गया, उसको वापस भेजे। माँ का ही डर था, पहले माँ कह रही है कि शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझसे पूछे बगैर शादी, क्योंकि यही वो वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर आप देखिए पाकिस्तान क्यों पीछे चला गया है। हमने बच्चों को पेपर बॉय बनाकर रखा हुआ, अपनी मर्जी के वो फैसला नहीं ले सकते, शादी करनी है तो उन्होंने माँ बाप की इजाज़त करनी है, यानी अगर माँ बाप 25 साल 26 साल 30 साल 35 साल की एज तक भी आकर इजाज़त नहीं दे तो वो नहीं करे। अब उसने शादी करनी थी तो माँ ने उसकी इजाज़त नहीं देनी थी, लिहाजा उसने छुप कर की। और आप देखिए ज़रा कि सिर्फ इसलिए कि घर वालों ने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना होता, उसने एक के बाद एक धोखा, दूसरे के बाद दूसरा, यानी वो इतना आगे बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि वो झूठ पर झूठ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं फलाना जा रहा हूँ, और वो कनाडा आगे वो मैसेज कर रहा है जी मैं कनाडा पहुँच गया हूँ, इंडिया पहुँचा हुआ और कनाडा पहुँच गया हूँ। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि ये मामला बिल्कुल अजीबोगरीब रुख इख्तियार कर चुका है। देखिए इंडिया ने तो सबसे पहले काम ये करना है कि सीमा का जहाँ तक मसला है उसका इशू ये था, उसके बारे में तो वो फिल्म बना रहे, वो तो कह रहे हैं जी वो तो जासूसी और पाकिस्तान में थी और वो हमारा काम कर रही थी, वो तो फिल्म में आपको ये दिखाएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में वो सीमा आती है, वो तो हिंदू धर्म कबूल कर लेती है, हिंदू धर्म कबूल करने के बाद वो इस्लाम को छोड़ती है, इस्लाम को छोड़ने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर वो हर तरह का काम करती है, वो उनके रसूमात अदा कर रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अब जो कोई ये करेगा तो उसको तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो फिल्म के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी वो रॉ का एक ऑफिसर था, वो बनी हुई थी और वो पाकिस्तान मिशन पर गई थी, वो तो फिल्मों में अब ये दिखाएंगे जिसकी वो फिल्म में अदाकारी करने जा रही। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है, खैर उसकी तो कहानी बड़ी अजीबो गरीब है, वो आज तक सच वो सच कभी सामने आएगा भी नहीं, ये भी आप जहन में रखिएगा। इसका मामला बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, ये आप देख ले 80 की दहाई में ये काम होता था, या 60 की दहाई के अंदर के बहुत सारे भारतीय तमन्ना करते थे कि वो पाकिस्तान में आए। अब ये हालत हो गई कि पाकिस्तानी तमन्ना करते हैं कि यार चलो हम अगर किसी जगह रहकर 1 लाख रुपया भी कमा लेंगे भारत के अंदर तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख के करीब बनता है, हम घर वालों को किसी न किसी तरह नेपाल से जाकर पैसे भेज देंगे, किसी जगह पैसे भेज देंगे, या कोई एक जरिया हम बना लेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा अजीबो गरीब है, कितनी ज़्यादा ख़राब है। यानी हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि अब हमारे लड़के उधर जा रहे हैं, लड़कियां उधर जा रही हैं। यानी एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है कि वो घर वालों को झूठ बोल कर जा रहे हैं कि वो सोचते हैं वहाँ पर जाकर काम कर लेंगे, मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी में आ गए। हालिया आप देख लें एक दो जो बच्चे हैं उनकी वीडियो पूरे पाकिस्तान समेत हर जगह वायरल होती रही। वो चंद्रयान 3 जब वहाँ पर उतरा है तो वो भारतीय बच्चा ये कह रहा था कि जी वो मार्स से ज़्यादा मुश्किल जगह, क्योंकि वहाँ पर यानी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, गड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो साउथ पोल पर जो लैंडिंग है वो बड़ी मुश्किल थी। तो उसे वो एंकर पूछी है कि बताओ तुम्हें किसने बताया, माँ ने बताया? तो वो कहता नहीं मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं छोटा बच्चा हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने में। दूसरी जाने पाकिस्तानी बच्चे का क्लिप चलता है, वो कहता है जी जो मर्जी कर लें, भारतीय जहाँ पर मर्जी चले जाएं, उन्होंने जाना दो जख्म ही है तो हमने जाना जन्नत में ही है। वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और ये क्लिप पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वायरल है, और इतना वो मजाक हमारा उड़ा रहे हैं। और ये बात सच है कि हमने अपनी पूरी जनरेशन 75 साल बाद ख़राब की है, इंतहा पसंदी हमने यहाँ पर तैयार की है, और हालत हमारी ये है कि अब भारत का हम लोग मुकाबला तो नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लेना टेक्नोलॉजी में, ना उनकी माशी हालत में या किसी और चीज़ में। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं अब वो शादियाँ करें, देखिए शादी करना बुरी बात नहीं, इससे पूछे बंदा या तो हमारे मुल्क में एजुकेशन होती तो उसको पता होता कि लीगल तरीका वीज़ा, आपने शादी की है, अब उसने क्यों नहीं लीगल तरीके से वीज़ा वहाँ पर लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसको पता था कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ना नहीं है। तो अगर लीगल वीज़ा आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है एजेंसीज और बाकी तमाम वो वेरिफिकेशन करने के लिए घर आते हैं, भाई आप क्यों वीज़ा ले रहे हैं, क्या वजह है। तो वो आगे से फिर बताते हैं हाँ भी मैंने शादी की है, ये डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि अगर आपका बच्चा दुबई में पैदा हुआ है या इवन कि ये भी समझ रहे कि इंडिया में पैदा हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने रजिस्टर तो करवाना है बाप को, अगर दुबई में पैदा हुआ है तो वहाँ भी करवाना, तो कुछ ना कुछ मामला तो है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि वो उसने बताया नहीं है, या उसने लीगल तरीके से आप लेते कि मेरी वहाँ पर बीवी है तो आपको वीज़ा दे देते। हालिया एक पाकिस्तान के अंदर लड़की ने शादी की है ना इंडियन, तो उसने कहा मैं शादी करना चाहती तो उसको तो दिया गया था।
तो वो वीज़ा आपको मिल जाता है। लेकिन चूंकि माँ बाप का प्रेशर होता है कि तुमने शादी नहीं करनी, वरना इस्लाम तो आपने शादी करनी है, आप करें, आप लीगल तरीके से जाएं। अब यही सूरत हाल है कि अब वो नेपाल के बॉर्डर के ऊपर भी सख्तियां करेंगे और पाकिस्तान को वो मजीद बदनाम करेंगे, और इसी चक्कर में उन्होंने कोई ना कोई एक आधा हमला करके कहना कि देखो पाकिस्तानी आ रहे थे तो लिहाजा हमने उन पर नाम डाल देना। ये हमारी सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।